वाह, चाबी कहाँ है? तुम बैठोगे नहीं? हाँ वैसे थोड़ी देर बैठने में कोई हर्ज भी नहीं है। बैठो ना, थोड़ी बातें कर लेते हैं। अम्मी कैसी है नादिया? अच्छी है। ज़ारा भाभी और असद भाई को काफी याद करती हैं। तुमने मुझे मिस नहीं किया? हाँ मिस तो बहुत किया। एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम मेरी दोस्त हो क्या हो, लेकिन बस इतना यकीन है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। रहोगी ना? अली, तुमने जल्द अज जल्द पहेलियाँ हल करनी है, ठीक है? हथियार तलाश करना है ना? हाँ। तुम साथ दोगी ना मेरा? तुम्हारे बगैर मैं ये कैसे कर सकता हूँ बेबी? जरूर अली, तुम्हारी मदद के लिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ये लो। नादू, you're awesome। चलो बस अब घर चलते हैं और पहेली सॉल्व करते हैं। क्या? पहेलियाँ सॉल्व करने में बहुत वक्त लगेगा अली, मुझे तो कपड़े भी उठाने हैं घर से। तो हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ, तो मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, तुम अपने घर जाओ, वहाँ से कपड़े उठाओ और फिर हम अपने घर चलते हैं, हमारा घर। ओके? ओके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से लगना दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मा, मम्मा। हाँ नादू, कहाँ जा रही हूँ? वो अली बाहर मुझे पिक करने आया है, हवेली लेके जा रहा है। वाह, उसका मतलब है कि चमकी का कंगन काम कर रहा है। हाँ, बस ये तो इब्तिदाई इश्क है, अभी आगे आगे देखें होता है क्या। देखना क्या है, मैं तो इमेजिनेशन में देख रही हूँ तुम्हारे और अली के छोटे छोटे से बच्चे यूं हवेली में एक मिनट। व्हाट? बच्चे? मैं कोई रिश्तेदारी बनाने नहीं जा रही हूँ, मैं तो अली को उसकी औकात याद दिलाने जा रही हूँ। हाँ तो अगर औकात याद दिलानी है और बदला ही लेना है तो उससे शादी कर लो, क्योंकि शादी से बढ़कर कोई बदला नहीं होता। There is no greatest revenge than marriage। मम्मा, I'm sorry, I'm really not interested anymore। होना चाहिए इंटरेस्टेड। मैंने उस हवेली की तस्वीर दिखाई थी अपने प्रॉपर्टी डीलर को, कह रहा था 1 अरब की है। नहीं, अरब की थोड़ी है, अली की है। जेंजीज जो ना, बिलियन को कहते हैं उर्दू में अरब। अब तुम सोचो, 50 करोड़ असद के और 50 करोड़ तुम्हारे। अली के होंगे तो तुम्हारे ही होंगे ना। I really don't care मम्मा, मैं तो बस चाहती हूँ कि अली ने जो हमारी बेइज्जती की है ना, घुटनों पे बैठ के माफी मांगे वो हमसे। मैं चाहती हूँ अली आगे होगा। ओके बाय। बाय, ख्याल से। जब हम नमाज में कुरानी आयतों की तिलावत करते हैं और फिर उन पर सजदा करते हैं तो असल में हम अहद कर रहे होते हैं कि हम उन आयतों पर अमल करेंगे और बुराई से दूर रहेंगे। और पता है, एक अच्छा मुसलमान उस अहद को नमाज के बाद भी याद रखता है रोज़मर्रा रूटीन में। इसीलिए कहते हैं कि नमाज बुराई से बचाती है। कितना खूबसूरत और मुकम्मल दीन है इस्लाम। इंसानों के लिए कितनी रहनुमाई है इसमें। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नो इंस दोनों के लिए रहनुमाई है इसमें। मैं तुम्हें बताती हूँ।
गुजारा अपनी कैसी हैं आप? अली, नादिया तुम? अरे भाभी ये तो आ ही नहीं रही थी, जबरदस्ती उठा कर लाया हूं इसे। मगर क्यों अली? क्या बात कर रही है भाभी, आखिरी पहेली इसे नहीं तो सॉल्व करनी है, इसके बगैर ये काम नामुमकिन है। अली, तुम्हें असद का पता है ना कि वो कितना नाराज होंगे इस बात पर? भाई से तो मैं बात करूंगा ना। अब भी चलो बेबी, अपने कमरे में चलते हैं। चलो। असद, असद, तुम्हें पता है क्या हुआ है? ज़ारा, मुझे कोई बुरी खबर ना देना, पहले ही मेरी कमर में बहुत दर्द है। लेकिन मेरी खबर का तुम्हारी कमर से क्या ताल्लुक है? ये तुम परेशान कौन खबरें देती हो ना, उसका बोझ मेरे सर और कंधों पर होता है और फिर असर कमर के ऊपर पहुंचता है। अली नादिया को घर ले आया है। क्या? जी। इतनी मुश्किल से तो उसको भेजा था। पता नहीं असद, उसने नादिया का हाथ पकड़ा हुआ था, वो हाथ पकड़कर उसको ला रहा था। जबरदस्ती? उसको शर्म आनी चाहिए। वो लड़की ने इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवा दी ना तो जेल में सड़ेगा ये। असद, वो उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों कराएगी? वो तो इतनी खुशी से लिपट लिपट कर मुझसे मिल रही थी। ये कर क्या रहा है ये लड़का, जब पता भी है कि वो माँ बेटियां मिलकर हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं, हमारी दुश्मनों से मिली नहीं है, तो फिर उसको यहाँ पे क्यों लाए? पता नहीं असद, खुशी का भी मुंह लटक गया था नादिया को देखते ही। तुम ठहरो, मैं देख कर आता हूँ।